पीएम मोदी की पोस्ट हटाने पर मेटा चीफ जकरबर्ग ने माफी मांगी है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को ब्लॉक कर दिया गया फेसबुक की तरफ से, जिसके बाद सरकार ने एक्शन लिया। मेटा ने उसके बाद उस वीडियो को वापस रिट्रीव किया और रिस्टोर किया। अब सरकार ने इसे उच्च स्तर पर उठाया तो खुद मेटा के चीफ जकरबर्ग ने माफी मांगी। मेटा के अधिकारियों ने एक और तस्वीर देखिए जरा। मेटा के अधिकारी पहुंचे, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं मेटा के अधिकारी हैं और सरकार ने जब शिकायत की और गुस्सा जाहिर किया तो मेटा के अधिकारी मिलने के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री से। आप थोड़ा ठीक हो जाए। नहीं, मेटा के अधिकारी जब पहुंचे तो वहां मीडिया मौजूद थी पहले से। मेटा के अधिकारियों से मीडिया ने सवाल पूछे हैं, लेकिन मेटा के अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिए। तस्वीर देखिए, मेटा के ऑफिसर से मीडिया सवाल पूछ रही है कि आपने क्या सोचकर पीएम मोदी के उस वीडियो को जो देश के छात्रों को संबोधित था उसे क्यों ब्लॉक किया। आप थोड़ा ठीक हो जाए। Anything would you like to say? Who's responsible? Mr. Kaplan, would you like to say anything? Any comment on what is the Mr. Zuckerberg apologize as the government wants it to? Apologize to retain the immunity of the platform? So any statement which you would like to make before meeting the minister, sir? You just met the mighty official. तो आइए मैं आपको बताऊं मेटा के चीफ जकरबर्ग क्या कुछ कह रहे हैं। फेसबुक की कंपनी मेटा के सीईओ ने सरकार से माफी मांगी है। माफी बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री को लेकर है। प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई गलतियों के लिए माफी मांगी है। इससे पहले संसदीय समिति ने मेटा से बिना शर्त माफी की मांग की थी। संसदीय समिति ने मार्क जकरबर्ग को 3 दिन का वक्त दिया था, साथ ही कानूनी सुरक्षा और छूट वापस लेने को चेतावनी दी थी। इसी मामले में सरकार ने मेटा की ग्लोबल टीम को दिल्ली बुलाया। आज आईटी मंत्रालय के साथ कंपनी की बैठक का पहला दिन था। जांच हो रही है कि मेटा भारतीय कानूनों का कितना पालन कर रही है और वीआईपी अकाउंट की सुरक्षा के लिए बनाए गए सेफगार्ड्स क्यों फेल हो गए। दरअसल विवाद फेसबुक से पीएम के वीडियो हटाए जाने का। प्रधानमंत्री मोदी ने 23 जुलाई को यह वीडियो पोस्ट किया। इसमें पीएम मोदी ने पेपर लीक को बड़ी समस्या बताया। उन्होंने ऐसे मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही थी। ये वीडियो कुछ समय के लिए फेसबुक से हटा दिया गया। कंपनी ने पोस्ट फिर से बहाल की और तकनीकी गड़बड़ी का हवाला दे दिया। लेकिन सवाल यह है कि वीआईपी अकाउंट्स के लिए सेफगार्ड्स कैसे फेल हो गए। इस पर संसदीय समिति ने अल्टीमेटम दिया। सुनिए क्या कह रहे हैं सियासतदान। इस देश के प्रधानमंत्री होते हैं। यदि उनका कंटेंट आप डाउन कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, और 1-2 घंटे नहीं, 12:30 बजे से लेकर सुबह 5:30 बजे तक 5 घंटे डिलीट कर सकते हो, तो इससे ज्यादा कोई सीरियस बात नहीं है। और इसलिए माफी से काम नहीं चलेगा। जकरबर्ग को जो है माफी मांगनी पड़ेगी। इस तरीके की कोई भी हरकत लापरवाही से हुई है या कुछ षड्यंत्र के द्वारा हुई है या किसी के बाहर के अंसरों का काम है, तो उनके हेड होने के नाते जो उन्होंने माफी मांगी है, मुझे लगता है उन्होंने अपनी गलती को सुधारा है और हमें इस विषय को यहाँ खत्म करना चाहिए। लेकिन यदि किसी ने चाल की है तो इसके बारे में जांच होनी चाहिए और जो कल्प्रिट्स को पकड़ा जाना चाहिए। जो हमारे तमाम नेताओं को शैडो बैन कर रखा है, जो हमारे खिलाफ उलझुल बातें चलाई जाती हैं, तब नहीं इनको मेटा को समन करना होता। मेटा को समन कर दिया प्रधानमंत्री के लिए। नियम प्रधानमंत्री के लिए अलग हैं और हमारे आपके लिए अलग हैं। क्यों? उन्होंने माफी मांग लिया है, लेकिन हमें लगता है कि उसकी माफी जो है देश से उन्होंने मांगा है, लेकिन वो मेरा है कि उस साजिश के तहत कहीं ना कहीं किया था। साजिश का भी पर्दाफाश होना चाहिए कि किस साजिश के तहत उन्होंने हटाया था। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब यूपी में चुनाव और ब्राह्मणों पर दाव। यूपी में चुनाव है 2027 में। अखिलेश यादव ने ब्राह्मण दांव खेल दिया है। अब विरोधी कह रहे हैं अखिलेश यादव को ब्राह्मणों से अचानक क्यों मोहब्बत हो गई। 2027 चुनाव को लेकर यूपी में बीजेपी और सपा अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। आज अखिलेश ने ब्राह्मण कार्ड खेला है। अखिलेश यादव ने मुलाकात की ब्राह्मणों से और विशिष्ट लोगों से। अखिलेश की इस मुलाकात को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, बीजेपी भी सवाल पूछ रही है, लेकिन अखिलेश ने दूसरा दांव चला। जनेश्वर मिश्र की जयंती का कार्यक्रम था। अखिलेश ने इस मौके पर अपना 2027 का प्लान बता दिया। पीडीए के
पीडी का मतलब अखिलेश ने बताया पंडित। अखिलेश कह रहे हैं पीडीए में जो पीडी है उसका मतलब है पंडित। तो मंच पर कई ब्राह्मण नेताओं के बीच अखिलेश यादव को माला पहनाई गई। अब देखिए एसपी एमएलए क्या कर रहे हैं। अखिलेश के नेता संतोष पांडे रथ लेकर कार्यालय पहुंचे। रथ पर भगवान कृष्ण, हनुमान जी, सुदामा सवार थे और उन्होंने आरती भी उतारी है। आपको बताऊं, चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश शुरू की है। चुनाव से पहले ब्राह्मणों को कैसे रिझाया जाए, जनेश्वर मिश्र की जयंती पर पार्टी ने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान अखिलेश ने पीडीए की नई परिभाषा दी, ब्राह्मण एंगल जोड़ दिया। कार्यक्रम में अखिलेश ने कहा पीडीए में पीडी तो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। अखिलेश यादव ने सरकार पर ब्राह्मणों पर जुल्म का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी ने कार्यक्रम को प्रबुद्ध जन सम्मेलन का नाम दिया था। इसमें समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। साथ ही काशी, मथुरा और अयोध्या से संत विद्वानों को भी बुलाया गया था। यूपी में करीब 7% ब्राह्मण वोटर हैं जो 115 सीट पर हार जीत तय करते हैं। राज्य के 12 जिलों में ब्राह्मण वोटरों की संख्या 15% से ज्यादा है। 100 सीटों पर ब्राह्मणों की आबादी कम है लेकिन जनमत बनाते हैं वो। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटर पारंपरिक तौर पर कांग्रेस के साथ थे, लेकिन राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद ब्राह्मण वोटर बीजेपी से जुड़ गए। अब आपको बताऊं कि यूपी में ब्राह्मण किसके साथ है, जरा आंकड़ों पर गौर करिए। 2017 और 2022, 2017 के आंकड़े आपके सामने कि स्थिति क्या थी। देखिए 2017 में बीजेपी के साथ 83% ब्राह्मण थे और उसके बाद देखिए 2022 में बीजेपी के साथ 89% ब्राह्मण हुए। वहीं समाजवादी पार्टी के साथ 2017 में 7% थे और 89% बीजेपी के साथ आ गए 2022 में, और समाजवादी पार्टी के साथ 7% थे 2017 में और 2022 में थे 6%। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान इस पर। आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी के कार्यक्रम के लिए जहां परमिशन देनी थी उन्होंने हमें आपको परमिशन नहीं दी, इसलिए हमें इस कार्यालय में कार्यक्रम के आयोजन करना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपके उत्साह और जोश को देखकर कह सकता हूं, उन्होंने परमिशन दी नहीं दी, उनकी परमिशन हमें नहीं मिली। लेकिन आज जनेश्वर मिश्र जी को याद करते हुए हम ये संकल्प लेते हैं कि उनका मिशन कभी भी रुकेगा नहीं, उसको कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीडीए की बात करते हैं, कभी अगड़े को अगड़ा बताते हैं, कभी अगड़े को अल्पसंख्यक बताते हैं और कभी ये कुछ नया फार्मूला लेके चले आते हैं। केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स में लिप्त है, वोट बैंक बन जाए, काम इन्हें करना नहीं। जब सरकार आती है तो गुंडाई को बढ़ावा देते हैं, अराजकता को बढ़ावा देते हैं। समाजवादी पार्टी सबको लेकर के चलती है, ब्राह्मण समाज को भी, पिछड़े वर्ग को, दलित लोगों को भी, सभी लोग समाजवादी पार्टी। ये ब्राह्मण सम्मेलन जानते हैं, उनके भाटी एक नेता हैं, पूरा नाम हमको नहीं पता उनका, राजकुमार भाटी ने भाषण देते हुए कहा कि ब्राह्मण की तुलना वेश्या से किया। आओ समाजवादी पार्टी में 4 साल के ब्राह्मण के बेटे को गाजीपुर में बुरी तरह लहूलुहान कर दिया गया। उस 4 साल के बच्चे का क्या कसूर था? ये ब्राह्मण सम्मेलन में चर्चा होनी चाहिए। ये चर्चा होनी चाहिए कि कन्नौज में बूथ पर जब ब्राह्मण का बेटा बूथ लूटा जा रहा था, रोका तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने उसका गर्दन काट के फेंक दिया, आज तक गर्दन मिला नहीं। इसकी चर्चा ब्राह्मण सम्मेलन में होनी चाहिए। अब देखिए, एक तरफ ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी आज विधानसभा में थी। लखनऊ में विधानसभा के बाहर एसपी ने, नेताओं ने तख्ती और बैनर लेकर प्रदर्शन किया और इस वजह से
हंगामा इतना ज्यादा हुआ कि सत्र की कार्रवाई समाप्त करनी पड़ी। बुनकर को उनका हक दे न सके जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। शिक्षा रोजगार दे न सके जो सरकार निकम्मी है, शिक्षा रोजगार दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है। वहीं समाजवादी पार्टी जब से सत्र शुरू हुआ है बीजेपी को चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर भी घेर रही है। सदन के अंदर भी हंगामा कर रही है। इसको लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। बीजेपी के दफ्तर में हवा चोर कहाँ मिलेंगे, बीजेपी के दफ्तर में हवा चोर कहाँ मिलेंगे, बीजेपी के दफ्तर में विरोधी कहाँ मिलेंगे, बीजेपी के दफ्तर में धर्म विरोधी कहाँ मिलेंगे। वही दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से विधायक को सस्पेंड कर दिया गया। समाजवादी के पार्टी के विधायक सचिन यादव ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। उन्हें पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किया गया था। तस्वीर आप देख रहे हैं, सचिन यादव आलू की माला पहनकर बैठे। अब देखिए सदन के अंदर क्या हो रहा था। चढ़ावा चोरी के हंगामे के बीच स्पीकर सतीश महाना ने कहा कि रसीद दिखाइए। इसके साथ ही वो सदन में भावुक भी हो गए क्योंकि वो बहुत कोशिश कर रहे थे कि वो विधायकों को समझाएं। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया तो रसीद लेकर आ जाओ भैया, जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ। जरा रसीद लेकर आ जाओ, जितने खड़े हो यहाँ पे एक आधा आदमी रसीद लेकर आ जाए। अनिल प्रधान तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब मंदिर बना था तब। अब देखिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में हंगामे के बाद स्पीकर भावुक हो गए। स्पीकर भावुक हुए। सदन की कार्रवाई के दौरान स्पीकर सतीश महाना इमोशनल नजर आए। सदन में हंगामे पर स्पीकर ने नाराजगी जताई। स्पीकर ने कहा मेरे राजनीतिक जीवन का अंतिम चरण है, अब उन्हें इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। वो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी के योग्य है या नहीं। महाना ने कहा पहली बार लगा कि प्रयास में कमी रह गई है, या फिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बात सही है, कभी संविधान में कमी नहीं है, उसे चलाने वाले व्यक्तियों में कमी होती है। स्पीकर ने कहा पिछले 4.5 साल तक गरिमा के साथ सदन को चलाया, लेकिन हाल की घटनाओं के बाद आत्ममंथन की जरूरत महसूस हो रही है। मौजूदा सत्र में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर एसपी ने हंगामा किया था और समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किया गया। समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर सवाल उठाए थे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं इस पर विधायक। मेरी एक लंबी राजनीतिक पारी रही है जो कि अपने अंतिम चरण में है। मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि जो कि एक अंतिम चरण में है, परंतु ऐसा लगता है कि हम अपने प्रयासों में विफल हैं एवं जब तक सदन के माननीय सदस्य इसमें सहयोग नहीं करेंगे तब तक इस संवैधानिक संस्था का उन्नयन संभव प्रतीत नहीं होता। मुझे इस बात के लिए विचार करना पड़ेगा, गंभीरता के साथ विचार करना पड़ेगा कि मैं इस कुर्सी के योग्य हूं कि नहीं हूं, अथवा जो कुछ मैंने 4.5 वर्षों के अंतर्गत किया है वो उचित है कि अनुचित है। जिसके ऊपर आत्मविलोचन करूंगा और इसका निर्णय शीघ्र करूंगा। पिछले 4.5 साल में आपने जिस संजीदगी से सदन को चलाया, सभी लोगों को एक समान समझकर जो जिसका सम्मान था उसको उससे ज्यादा सम्मान देकर सदन के संचालन में विशेष रूप से आपने इसमें रुचि ली, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। जहां तक आपने अपने वक्तव्य में कहा कि हमें निराश है मान्यवर, ये निराश मत होइए। अभी